जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और मज़े वाले टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, ये है मशरूम कल्टीवेशन। और इस चैप्टर में हम लोग मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे, बिना किसी कोई झंझट का। बस आपको करना यह है कि आपको धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि हम लोग इस मशरूम कल्टीवेशन को पूरे कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और इसके साथ साथ हो सकता है यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 भी करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, हम दोनों वीडियो का लिंक एक ही साथ आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, पार्ट 2 अगर हो तो उस वीडियो का भी लिंक इसी के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। ओके, साथ ही साथ फ्रेंड कि मशरूम कल्टिवेशन हम लोग जो देखेंगे अभी, ये किसके लिए है इंपॉर्टेंट? ये बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ट इंपॉर्टेंट। एमएससी के लिए भी है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एमएससी के लिए भी। और यदि आपका यूपीएससी में, यूपीएससी हो या बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो जिसमें बॉटनी ऑप्शनल हो, ठीक है, बॉटनी ऑप्शनल हो, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, और बॉटनी के साथ साथ यदि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो, ठीक है, तो ये सब टॉपिक में ये पूछा जाता है। जूलॉजी में भी ये पूछा जाता है, बेशक बॉटनी का कुछ टॉपिक जूलॉजी में भी पूछा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं अभी मशरूम कल्टीवेशन के बारे में। आप समझ गए कि हमें यूज इसका कहाँ है, तो इस जगह पे बीएससी, एमएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में आपको ये काम आने वाले हैं मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि इसका फ्लो डायग्राम पहले क्या है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते इस टॉपिक को ना। इसका फ्लो डायग्राम पहले देखेंगे, फिर इसका रिटन नोट्स भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे समझना है, उसको ध्यान से समझिएगा, बस धैर्य के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फ्लो डायग्राम इसका है जो कि स्टोर व्हीट एंड पैडी इन द रेशियो 50:50। हमें 50-50 के अनुपात में वी हैव टू स्टोर 50:50 रेशियो, दैट इज व्हीट एंड पैडी। ठीक है, आधा आधा, जैसे एक बोरा व्हीट ले लिए और एक बोरा ये पैडी। स्ट्रॉ लेना है, याद रखना है, ये दोनों का स्ट्रॉ लेना है। स्ट्रॉ दैट मीन्स दोनों का सिर्फ और सिर्फ आपको लकड़ी वाला लेना है हिस्सा। ठीक है, स्ट्रॉ लेना है, या पूरा बोल सकते हैं। व्हीट का क्या बोलते हैं? पूरा। और धान वाला, व्हीट वाले को बोलते हैं भूसा, और धान वाले को, पैडी वाले को बोलते हैं पुआल। ठीक है, या पूरा। तो ये आपको ले लेना है। अब लेने के बाद जो है फ्रेंड, ऐसे वी हैव टू चॉप इट। ओके, इसको आपको काटना है। ऐसे काट लिए छोटा छोटा पार्ट में। अब काट लेने के बाद इसे भी दोनों को काट लिया और दोनों को मिक्स कर देना है अच्छे से। ठीक है, वी हैव टू चॉप दिस एंड देन सॉकिंग इन द क्लीन वाटर अबाउट 8 to 24 आवर्स। अब बाद में ना जब इसको काट लिए, अच्छे से मिक्स कर लिए व्हीट और पैडी स्ट्रॉ को, तब जा करके इसको सॉक करना है पानी में इसको भिगो करके, डुबा करके रखना है क्लीन वाटर में। याद रखिएगा, वाटर में, दैट इज 8 से 24 घंटा तक आपको इसको क्या करना है? सॉक करके रखना है, भिगा के रखना है। मतलब इसको अच्छे से इसको पानी के रसा में डुबा करके रखना है। ठीक है, नाउ लगभग 8 से 24 घंटे हो जाएंगे जब, तब जा करके ड्रेनिंग ऑफ एक्सेस वाटर। नाउ वी हैव टू डू दिस, दैट इज वी हैव टू ड्राई दिस ऑल। ठीक है, जितना भी इसका वाटर है ना, उसको सब छान के गार देना होता है, अच्छे से उसको सुखा देना होता है। ठीक है, बट याद रहे ओनली ड्रेनिंग, जो एक्सेस वाटर है ना उसी को ड्रेन करना है। थोड़ा बहुत भीगा हुआ हो, हल्का हल्का वेट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जितना भी एक्सेस वाटर है उसको गर जाने देना है, उसको सुखा देना है। इसके बाद है फिलिंग इनटू द गन्नी बैग। अब जो प्रोसेस आया है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखने वाले प्रोसेस है। इसको गन्नी बैग में फिल करना है। जैसे कि आप सपोज करिए ये आपका बैग हो गया, प्लास्टिक बैग बोल सकते हैं, गन्नी बैग, कोई भी बैग। इस बैग में आपको जो है फिल कर लिए बैग में। ठीक है, इस बैग में हम क्या कर लिए? फिल कर लिए। एक्चुअली ये सूती बोरा का बैग हो तो ज़्यादा बेहतर है, गन्नी बैग हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें हम लोग इसे फिल कर लिए। जो भी आप स्ट्रॉ को यहाँ पर पानी में सॉक किए थे पहले, फिर उसको ड्रेन किए थे पानी में, सॉक करने के बाद उसको जो सुखाए थे वही स्ट्रॉ को क्या करेंगे? गन्नी बैग में हम भर लिए। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज डीपिंग इन द हॉट वाटर ऑफ CaCO3 फॉर 20 मिनट, अबाउट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। अब लगभग 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर ना CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के घोल में इसको आपको क्या करना है? हॉट वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट डाल करके इसको करना यह है कि 80 से 85 डिग्री सेल्सियस में लगभग 20 मिनट तक इसको आपको बॉयल करना है, इसी चीज़ को। ठीक है, ये जो बैग में आप भरे गन्नी बैग में, उसको 20 मिनट तक बॉयल करना है फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कूल द रूम टेम्परेचर। अब जिस रूम में आपको ये रखना है बॉयल करने के बाद, उस रूम का टेम्परेचर यू हैव टू कूल डाउन। ओके, नाउ कूल द रूम टेम्परेचर एंड फिलिंग इन द बैग्स ऑफ 3 to 4 layers each, 3 inches to 4 inches and simultaneously swamping। ओके, अब इसको समझिए क्या है ये। अब हमें जो यहाँ पर रूम का टेम्परेचर कूल कर लेने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड, वो करना है ये कि उसको फिल करना है क्या चीज़ में? बैग में।
ठीक है। अब वो प्लास्टिक बैग हो या आप सिंपली उसको पटरा पे भी रख सकते हैं। पटरा समझते होंगे आप, ऐसे पटरा बना करके उस पर पहले क्या करना है, इसको बिछा लेना है अच्छे से। किस चीज़ को, यही लेयर पे 3 से 4 लेयर बिछाना है। एक लेयर पहले बिछाएंगे, इसके बाद उस पर स्वैम्पिंग करेंगे, उस पर सीड डालेंगे। ओके, सीड डालेंगे, हाँ, एक सीड डाल दिए ऐसे ऐसे चारों ओर सीड डाल दिए इस पर। फिर इसके ऊपर एक लेयर और बिछाएंगे। किसको एक लेयर और बिछाएंगे, इसी चीज़ को एक लेयर और बिछाएंगे। ओके, ये जो अभी आप यहाँ पर किए थे, जो स्ट्रॉ तैयार किए थे उसी को। फिर जब इसको एक लेयर बिछा लिए तो फिर इस पर सीड डालेंगे, स्वैम्पिंग करेंगे। फिर इसके ऊपर एक लेयर और बिछाएंगे, फिर इस पर स्वैम्पिंग करेंगे चारों ओर से, फिर एक लेयर और बिछाएंगे। ऐसे 3-4 लेयर तक आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप प्लास्टिक बैग बनाएं, इस प्लास्टिक बैग में एक बार ऐसे इसको भर दिए भूसा को, जो यहाँ पर आप ये बनाए थे अभी मटेरियल, उसको भर दिए। फिर उस पर सीड डालेंगे, दाना डालेंगे चारों ओर, ऐसे ऐसे दाना डाल दिए इस पर। फिर ऊपर से एक मटेरियल भरेंगे, फिर दाना डालेंगे चारों ओर, फिर मटेरियल भरेंगे। मतलब 3 से 4 लेयर यू हैव टू डू इट। ओके, वाई वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ओके, तो ये क्या करना है आपको ना कि लगभग इसको साइमल्टेनियसली, जैसे कि एक बार इसमें अब हम वो स्ट्रॉ डाल दिए, फिर दाना डाल दिए, स्पर्म इसका किसका, मशरूम का, सीड डाल दिए, फिर स्ट्रॉ डालेंगे, फिर सीड डालेंगे, फिर स्ट्रॉ डालेंगे, फिर सीड डालेंगे। ये 3-4 लेयर तक आपको करना है। इसके बाद है 10% इनसाइड ईच सीड एंड हैमर, मतलब लगभग 10% इसको क्या करना है, अच्छे से इसको वो चारों ओर से अच्छे से उसको डाल देना है इस चीज़ को। ये तो आपको बता दिए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्पॉ रनिंग फॉर अबाउट 20 to 25 डेज, टेम्परेचर दैट इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका आरएच फैक्टर 70% होना चाहिए। जैसे फ्रेंड यहाँ पर जो है उसका स्पॉ जो है ना, लगभग 20 से 25 दिन तक उसको ध्यान से अच्छे से रखना है। 20 से 25 दिन तक उसका टेम्परेचर को मेंटेन करना है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस को, इससे नॉट मोर देन दैट। ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस को उसका टेम्परेचर को क्या करना है, अच्छे से 20 से 25 दिन तक आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है पिनिंग करना है आपको, 3 से 4 दिन तक उसमें पिनिंग अच्छे से करते रहना है। और जो उसका आरएच है क्या करना है, 70 to 85% यहाँ पर मेंटेन रखना है। अब इसके नेक्स्ट वाले प्रोसेस में जो है 70 to 85% आपको इसको क्या करना है, इसका आरएच को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, क्रॉपिंग करना है। फर्स्ट फ्लश ऑफ पीरियड 3 to 5 डेज। यहाँ पर जो यहाँ आपका आ जाएगा, इसका फ्लश जो आ जाएंगे, पहला फ्लश जो आ जाएंगे इसमें, फ्लश दैट मीन्स यहाँ पर वो जो इसमें जैसे देखिए हम छाप के आपको दिखा देते हैं। ये रही आपका मशरूम, सपोज करिए यहाँ पे गनी बैग था, ये गनी बैग था और यहाँ से एक मशरूम निकला है। ठीक है, ये मशरूम निकला है, गनी बैग था, और ये रही आपका इधर से भी एक मशरूम। चलिए, ये मशरूम निकला है, तो मतलब कि पहला क्रॉपिंग इसको कब करेंगे, जब फर्स्ट फ्लश इसमें आ जाएगा ना, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी इसमें, इसको तब जाकर के यहाँ से आप इसको कट कर लेंगे। पहला फ्लशिंग 3 से 4 दिन के बाद, जैसे कि ये जो हो जाएगा ना, इसमें फर्स्ट फ्लश आ जाएगा, उसके 3 से 4 दिन और छोड़ देना है, फिर यहाँ से पहला फ्लशिंग कर लेंगे। ठीक है, नाउ सब्सिक्वेंट फ्लशेस 1 to 10 डेज। अब यही लगभग 10 दिन 12 दिन के गैप पर फिर करना है। ठीक है, फिर सब्सिक्वेंट फ्लशिंग करना है। इसके बाद फ्रेंड, और अब करना क्या है, जब इसको आप काट लेंगे, अच्छे से काट लेंगे, तो उसको पैकिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, पैकिंग पैकिंग का टाइमिंग कितना हो जाएगा, फाइनली 20 से 30 दिन में फाइनली ये तैयार हो जाता है मशरूम। ठीक है, 20 से 30 दिन में फाइनली मशरूम तैयार हो जाता है, और आपको वहीं पर काट करके फ्लश करके अच्छे से उसको काट करके और क्या कर देना है, पैक करना है, मार्केट में फिर कर देना है, मार्केट ले जाना है फिर। ठीक है, अब आप इसको मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं मशरूम को, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है, ट्रेड भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको कैसे करेंगे मार्केटिंग, वो समझते हैं। या तो आप फ्रेश बेच सकते हैं, सिंपली बस यहाँ से काट लिए, यहाँ से काट लिए और सिंपली ले जा करके मार्केट में फ्रेश बेच दिए, या इसको केन में पैक करके बेच सकते हैं, या इसको ड्राई करके सुखा के बेच सकते हैं, या इसको पाउडर बना के बेच सकते हैं, या इसको और अदर प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। मतलब मशरूम का जो बिजनेस है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला बिजनेस है। आप देखें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको आपका पढ़ाई का यूज करना है कि कैसे कैसे, मतलब इसको आपको मेंटेनेंस अच्छे से करना है। बाकी तो इसमें बहुत वो मिट्टी कोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना, और बहुत इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना, बस आपको मेंटेनेंस अच्छे से केयरफुल रहना है। ओके, मेंटेनेंस करने समय। तो ये था आपका, ये प्रोसेस था। यहाँ पर हम लोग एक फ्लो चार्ट देखे हैं, अब हम लोग रिटेन देखने वाले हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट था, अब हम लोग रिटेन देखने वाले हैं। एग्जाम में फ्लो चार्ट भी बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक है, फिर रिटेन भी लिखना है थोड़ा बहुत। अब देखिए क्या है आगे, द मशरूम आर द फ्रटिंग बॉडीज ऑफ वेसिडियो अस्कोमाइक्सेट्स। ठीक है,
जो मशरूम है फ्रेंड, ये मशरूम है, ये क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज हैं, किसका, बेसिडियोस्कोमाइसेट्स का, ठीक है, बेसिडियोस्कोमाइसेट्स का क्या है, फ्लोटिंग बॉडीज है मशरूम। नाउ द यूज ऑफ मशरूम एज फूड डेट बैक टू द 300 BC. It was also known as Roman and Greek, known to Roman and Greek civilization, that is Egyptian considered them during festivals. That means friend, अभी हम लोग इसका क्या बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, मशरूम का जो है हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और इस हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे नोट्स में लिख भी सकते हैं, हिस्ट्री पहले हिस्ट्री लिख दीजिए इसका, या बैकग्राउंड लिख दीजिए इसका, और फिर उसको डैश दे करके आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, द मशरूम इज द फ्लोटिंग बॉडीज ऑफ बेसिडियोस्कोमाइसेट्स। ये जो मशरूम जो है ना फ्रेंड, ये बेसिडियोस्कोमाइसेट्स का मशरूम फ्लोटिंग बॉडीज है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, द यूज ऑफ मशरूम एज फूड डेट बैक, मतलब एज फूड, जब भी मशरूम का यूज हम लोग किए जब फूड के तौर पर, वो कितने साल पहले, लगभग 300 BC पहले इसका हम लोग फूड के तौर पर यूज किए हैं। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कि दो नेक्स्ट है, मतलब 300 साल पहले हम लोग क्या किए हैं, इसको मशरूम को फूड के रूप में यूज किए हैं। नाउ इट वाज, नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज ऑल्सो नोन टू रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है फ्रेंड इसका हिस्ट्री का या बैकग्राउंड का क्या है कि ये जो मशरूम था ना, ये रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन भी इन चीज़ों के बारे में जानते थे, मशरूम के बारे में, ठीक है। नाउ इजिप्शियन कंसिडर्ड देम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और इजिप्शियन जो थे ना इस चीज़ को फेस्टिवल के तौर पर, फेस्टिवल में एक्चुअली इसका ज़्यादातर यूज किया करते थे इजिप्ट के लोग, इजिप्शियन लोग, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये अभी हिस्ट्री था या बैकग्राउंड था इसका, मशरूम कल्टिवेशन का बैकग्राउंड था। अभी थोड़ा और है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, इन द एंशिएंट टाइम मशरूम वेयर यूज्ड फॉर टेस्ट एंड फ्लेवर। जब पुराने समय में फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है ये कि मशरूम का जो यूज हम लोग करते थे टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए यूज करते थे। नाउ द टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन वाज डेवलप्ड इन फ्रांस इन 18th सेंचुरी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स कि जो टेक्निक है मशरूम कल्टिवेशन का, वो कब डेवलप किया गया, लगभग 18 सेंचुरी में डेवलप किया गया। और कहाँ पर, तो दिस वाज डेवलप्ड इन फ्रांस, ओके। द टेक्निक ऑफ मशरूम कल्टिवेशन इज डेवलप्ड इन फ्रांस एंड इट वाज एटलीस्ट 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी में इट वाज डेवलप्ड। नाउ देयर आर अबाउट 7000 स्पीसीज, ध्यान रखेंगे मशरूम का ना लगभग 7000 स्पीसीज हैं, बट कुछ स्पीसीज ऐसे हैं ना जो बहुत बेनिफिशियल है और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं ना जो बहुत हार्मफुल हैं, ठीक है। बट कौन बेनिफिशियल है उसको हम लोग देखेंगे अच्छे, और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशरूम शरीर का स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देयर आर अबाउट 7000 स्पीसीज बट ओनली 1000 स्पीसीज आर सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। मतलब इसका लगभग 7000 इसका स्पीसीज है मशरूम का, लेकिन एटलीस्ट कितना है, लगभग 1000 स्पीसीज ही इसका यूजफुल है, ह्यूमन का यूज में यूजफुल है। बाकी मशरूम ना कुछ कुछ जहरीले मशरूम होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको टाइप बता देंगे कि कौन कौन मशरूम ज़्यादा मार्केट में फेमस है और कौन कौन मशरूम यहाँ मिलता है, ठीक है। बॉटम मशरूम मिलता है और भी मशरूम मिलता है यहाँ पर, आप उसको सिंपली पहचानने भी आपको आ जाएगा, ओके। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये क्या है, ओनली 1000 स्पीसीज आर सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, मतलब 1000 लगभग स्पीसीज इसके ऐसे हैं ना जो ह्यूमन यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब सुटेबल हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत घने जंगलों में या अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि वहाँ पहुँचना भी मुश्किल ही है, ठीक है। तो वो सब जो होते हैं ना, वो सब नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन यूज, ठीक है, ओके। एक इसके बाद है फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, क्या है, ओनली फ्यू स्पीसीज ऑफ मशरूम आर कमर्शियली कल्टिवेटेड लाइक एग्रीकस, लेंटिनस और फ्लैमुलिना, ट्रेमेला, ट्यूबर एटसेट्रा। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे फ्यू जो मशरूम का जो कल्टीवेशन है फ्रेंड, सो दीज आर द मशरूम विच आर कल्टीवेटेड एट कमर्शियली पर्पस, ठीक है। वी कल्टीवेट द मशरूम एट कमर्शियली पर्पस, मतलब बनाए उसको हम प्रोडक्ट बेच दिए, प्रोडक्ट के रूप में बेच दिए, या फ्रेश बेच दिए मार्केट में, या सिंपली उसको पैकिंग करके बेच दिए केन के रूप में, या किसी भी डब्बा में पैक करके बेच दिए, सुखा करके आप बेच सकते हैं, उसका पाउडर बना के बेच सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड, ठीक है। मशरूम की खेती कभी बर्बाद नहीं जाती है, बस आपको इसको ध्यान रखना है, मॉनिटर अच्छे से करना है, बाकी यू हैव टू डू, ओके, एंड यू कैन डू इट, बिकॉज यहाँ पर आप ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज
आपको पता है, पहले ही बता चुके, मोर ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या है, आप इतने चीज़ों का यूज यहाँ पर कल्टिवेट के रूप में किस किस मशरूम को कर सकते हैं कमर्शियली कल्टिवेशन में, तो एग्रीकस, लैंटिनस, फ्लैमोलिना, ट्रेमेला, ट्यूबर और एटसेट्रा, बहुत होते हैं, 1000 स्पीसीज तो बोला जा रहा है, ह्यूमन सुटेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 1000 स्पीसीज हैं। ठीक है, तो इसमें तो हम कितना आपको बता रहे हैं, मात्र आपको 1 2 एग्रीकस, लैंटिनस, फ्लैमोलिना, ट्रेमेला 3 और ये 5 ही तो बताए हैं, ट्यूबर। ठीक है, ये सब मतलब बहुत हाई अमाउंट पे सबको कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर मशरूम और हेट्रोमॉर्फिक। मशरूम क्या होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, मशरूम और हेट्रोमॉर्फिक विच इज़ यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर मशरूम और हेट्रोमॉर्फ्स दैट इज विदाउट क्लोरोफिल। जो मशरूम होते हैं ना, ये विदाउट क्लोरोफिल होते हैं, दैट इज इनका ग्रीन पिगमेंटेशन इनमें होता नहीं है। ठीक है, मशरूम क्या होते हैं, वाइट होते हैं। कैसा होते हैं, वाइट होते हैं। ये मशरूम होते हैं, या ऐसे बॉटम मशरूम होता है इस तरह से। ठीक है, अलग अलग प्रकार का मशरूम है। ये होता है एक इस तरह का मशरूम होता है, आप देख सकते हैं इसको। ओके, इस तरह का एक आप सिंपली देख सकते हैं, ऐसे पूरे झालर जैसा होता है, ऐसे लंबा लंबा होता है, हल्का सा छोटा सा पीछे होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के मशरूम है। और क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है इसमें कि हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर कि द मशरूम्स आर हेट्रोमॉर्फ्स दैट इज विदाउट क्लोरोफिल। ये जो मशरूम है ना फ्रेंड, इसमें ग्रीन पिगमेंटेशन नहीं होता है, वाइट होता है बिल्कुल। आप देखे भी होंगे, मार्केट में देखे होंगे कहीं पर। ठीक है, या आप सिंपली इंटरनेट करेंगे तो मिल जाएगा मशरूम। ठीक है, फिर क्या है, क्लोरोफिल। एज दे लैक क्लोरोफिल हियर लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपके लिए, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या है यहाँ पर कि मशरूम जो है दीज आर हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेट्रोमॉर्फ। और इसमें जो है हेट्रोमॉर्फ दैट मीन्स विदाउट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो इसको सूरज की खेती में लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसको खेत में लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको धूप चाहिए ही नहीं, धूप नहीं रहेगा तो भी ग्रो कर देगा। तो आपको सिंपली ये करना है कि अगर आपके घर में घर है ध्यान देंगे, यदि यू हैव टू होम, अगर आपके घर में घर है, ठीक, तब आप सिंपली अपने घर के एक रेक पर भी मशरूम का खेती कर सकते हैं। अब बताइए, बस उस घर का टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, उसमें कचरा नहीं बैठने देना है इसके स्पर्म वगैरह पर। जब वो गनी बैग बनाएंगे, उस गनी बैग पे कचरा नहीं बैठने देना, उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहना है, उसको पानी अच्छे से स्प्रिंकल वे में पानी देना है, छिड़क के पानी देना है, हल्का हल्का पानी देना है छिड़क के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, यूपीएससी का मेंस जो बॉटनी ऑप्शनल था जिसका, उसमें पूछा भी गया है कि सुनिए क्वेश्चन किस तरह का बना था कि लाइट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ मशरूम। ऐसा था कि इज लाइट नेसेसरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ मशरूम, तो आपका आंसर सिंपली था नो। ठीक है, तो लाइट मशरूम का मतलब मशरूम के ग्रोथ के लिए ना आपको सनलाइट, एक्चुअली सनलाइट, दिस इज लाइट दैट मीन्स सनलाइट। सनलाइट की मतलब नेसेसरी नहीं है, सनलाइट ना भी हो तो भी सिंपली ग्रो होता है। ठीक है, विदाउट सनलाइट। आखिर विदाउट सनलाइट क्यों ग्रो होता है फ्रेंड, अब ये सोचने की बात है। तो विदाउट सनलाइट इसलिए ग्रो होता है सर, क्योंकि मशरूम आर हेट्रोमॉर्फ्स and that means without chlorophyll. heteromorph means without chlorophyll and they lack chlorophyll. ठीक है, अब इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, जब इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं तो हमें सन की जरूरत है ही नहीं। जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होंगे उसमें सन की आवश्यकता, धूप की आवश्यकता होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि धूप से ही तो क्लोरोफिल की मदद से ना प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। धूप, अब यहाँ से फोटोसिंथेसिस में आपको बताया जाएगा कि जो प्लांट हैं, plant made their foods with the help of sunlight and they take sunlight from the environment and they take carbon dioxide from the environment and they take water from the soil. okay, अब ये तीनों चीज इनको मिल जाता है और अपना क्लोरोफिल की मदद से अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं। यही तो है प्लांट के साथ। लेकिन ये मशरूम में क्या है, देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट, लाइट इन द मशरूम कल्टीवेशन। लाइट की आवश्यकता ही नहीं है मशरूम कल्टीवेशन में, तो आप इसको सिंपली अपने घर में अपना कर सकते हैं खेती। इसको मशरूम का खेती, रेक है, रेक पर आप इसको सिंपली लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्पॉ कहाँ से मिले तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसमें भी बता देंगे स्पॉ कहाँ से लेना है उसका, या आप सिंपली इंटरनेट से भी स्पॉ मंगा सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से स्पॉन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मशरूम का सीड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मशरूम आर हेट्रोमॉर्फ and this is without chlorophyll. okay, and there is no need of sunlight
फॉर देयर ग्रोथ। नाउ बस इसको मॉनिटर अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई फंगल वगैरह का अदर फंगस का अटैक ना हो, है ना, बर्बाद ना हो। फिर ये इसको मॉनिटर अच्छे से करना है और कचरा ना जमने देना है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर मशरूम कल्टीवेशन आर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज में पहुँचने वाले हैं, ठीक है, कि इसका मेजर रिक्वायरमेंट क्या है मशरूम कल्टीवेशन का, उसको देखने वाले हैं। आखिर ये तो चीज़ें हैं ना, पहले से आपको तैयार रहना है, आपको बताया गया ना है। तो अभी हम लोग इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, मेजर रिक्वायरमेंट और देन इसको हम लोग पढ़ेंगे गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, फिर कंपोस्ट कैसे तैयार करें वो सब हम लोग डिटेल देखेंगे। जब आपको जो जो चीज़ फ्लो चार्ट में बताया गया है ना वो सब डिटेल यहाँ पर बताया जाएगा अच्छे से। मतलब कि ये आपको पहले ही बताया गया था कि ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं आपके लिए, ये बात आपको पहले ही बताया जा चुका था, ठीक है। तो क्या है, द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर मशरूम कल्टिवेशन आर सुटेबल टेम्परेचर, गुड कंपोस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म। देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है मशरूम कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। these are what, these are most important requirement for you have to if you want to mushroom cultivation and you want to cultivate mushroom as your commercially benefit or as you eat in your home, then this one is the most important requirement for mushroom cultivation. So what is, you have to keep suitable temperature in that house, ठीक है। जिस हाउस में आप अपना मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें आपको सूटेबल टेम्परेचर रखने की आवश्यकता है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ गुड कंपोस्ट होना चाहिए, उसको कंपोस्टिंग ठीक से करना है, खाद वगैरह का जो भी आप कंपोस्ट तैयार करेंगे उसमें ना बहुत अच्छे से उसमें कंपोस्ट करना है। तीसरा क्वालिटी जो है आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म। आपका स्पॉन जो है ना वो सीड वो भी अच्छा क्वालिटी वाला होना चाहिए। ख़राब क्वालिटी का स्पर्म अगर आप यूज करेंगे तो वो तो होगा ही नहीं। सपोज करिए कि आप 100 ग्राम स्पर्म का यूज किए, अब 100 ग्राम में से 50 ग्राम भी ना जमे, अंकुरित हो ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका। तो यू हैव टू डू दिस सुटेबल टेम्परेचर, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म एंड गुड क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट, ठीक है। दिस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर मशरूम कल्टीवेशन। और आगे बाकी आप जानते ही पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा आवश्यकता होता है, वो सब तो आप खुद समझ रहे हैं और वो सब वीडियो में बता भी चुके हैं, ठीक है। तो सुटेबल टेम्परेचर को कैसे और क्या क्या होना चाहिए वो ध्यान दीजिए क्या है। suitable temperature, the temperature for the growth of mushroom cultivation are 30 to 37 degree, means friend you have to maintain the temperature of that place in or that room that is 30 to 37 degree Celsius, not more than that, ठीक है, not more than that। मतलब कि आपको 30 से 37 डिग्री सेल्सियस रखना है मशरूम का ग्रोथ के लिए उस रूम का टेम्परेचर, ये एक रिक्वायरमेंट है। और क्या है, इन द नेक्स्ट पॉइंट है, इन द most of the in most of the India the suitable month to cultivate is April to September। मतलब ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हम सीजन में बना रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं फरवरी है और अप्रैल to सितंबर में इसका कल्टीवेशन का क्या है, मोस्ट मतलब सुटेबल मंथ है, ठीक है। अभी फरवरी है, मार्च के बाद अप्रैल में आपका क्या आ जाएगा, मशरूम कल्टीवेशन का ये आ जाएगा, दिन आ जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं मशरूम कल्टीवेशन का। तो क्या है इसका सुटेबल टेम्परेचर, दैट इज सुटेबल टेम्परेचर इज 30 to 37 डिग्री एंड देन द सुटेबल मंथ फॉर मशरूम कल्टीवेशन इज अप्रैल टू सितंबर। नाउ इन द स्टेट ऑफ यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा या उड़ीसा, ठीक है, एंड महाराष्ट्र, ठीक है। मतलब कि ये कहाँ बहुत फेमस है एक प्रकार से, तो उत्तर प्रदेश में फेमस है, मध्य प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सब में क्या होता है, दीज आर मतलब कि ये फेमस भी है और इस मंथ में इन सभी क्षेत्रों के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। अप्रैल टू सितंबर में इन सभी क्षेत्रों के लिए क्या है, ये यूजफुल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ क्या है फ्रेंड, इसके बाद जो पॉइंट है, इन द प्लान ऑफ सुटेबल मंथ इज मार्च। दैट मीन्स अगर आपको इसका सुटेबल मंथ का जो प्लानिंग करना है आपको वो मार्च टू सितंबर, ठीक है। इन द प्लान द सुटेबल मंथ इज मार्च टू सितंबर। द ग्रोथ टाइम ऑफ क्रॉप इज 15 to 45 डेज। अब इस क्रॉप को आखिर आपका कितने दिन में ग्रोथ हो जाएगा वो ध्यान रखिए, लगभग 15 से लेकर के 45 दिन में आपका इसका क्या हो जाएगा, सिंपली इसका क्रॉप का ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन फेवरेबल कंडीशन द फर्स्ट क्रॉप ऑफ मशरूम इज 30 to 35 डे। और अगर मतलब ये एक एक्सटेंशन दिया हुआ है ना कि 15 से 45 दिन में आपका मशरूम का फर्स्ट क्रॉप तैयार हो जाएगा। आप आराम से उसको काटिए, सिर्फ क्रॉप को काटना है, जड़ से नहीं उखाड़ना है उसको, ठीक है। आप उसको एकदम सिंपली उसको काटिए क्रॉप से यहाँ पर, और फिर करना ये है
कि उसको आप पैक करके बेचिए, फ्रेश बेचिए, जैसे बेचना है, प्रोडक्ट पाउडर जो भी बना के बेचना है वो बेचिए, एकदम बेस्ट बना के बेचिए। बट उसका ये फर्स्ट वाला बेचना है, ठीक है। सेकंड जो है फेवरेबल कंडीशन फॉर ये रो, फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, वो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अब हम लोग गुड कंपोस्ट की बात करने वाले हैं। क्या है गुड कंपोस्ट आखिर? फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपोस्ट आर यूज्ड। दैट मीन्स फ्रेंड देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोस्ट इन इज गुड, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ गुड कंपोस्ट, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है गुड कंपोस्ट की हम लोग बात कर रहे थे। और कंपोस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। पहला है नेचुरल कंपोस्ट, दूसरा है सिंथेटिक कंपोस्ट। ओके, सो फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपोस्ट आर यूज्ड। आपको कल्टीवेशन करना है इसका, तो इसमें 2 प्रकार का कंपोस्ट इसका बनाया जाता है। क्या क्या है? एक तो नेचुरल है और एक तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप। नाउ अंडरस्टैंड बोथ केयरफुली। सो नेचुरल कंपोस्ट, the natural compost is composed of wheat and barley straw in the horse dung or cow dung, ठीक है। To the gypsum is used या added so that it become ready to provide nutrition. Friend, natural compost जो है, so these are made with what you can say wheat and barley straw, ठीक है। वीट बार्ली या पैडी स्ट्रॉ भी बोल सकते हैं। वीट बार्ली और पैडी स्ट्रॉ से ये क्या किया जाता है? बनाया जाता है। बट इसमें हॉर्स का डंक, हॉर्स का गोबर, घोड़ा का गोबर या गाय का गोबर से उसको मिला करके अच्छे से मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि पहले आपको बताया गया था, इससे पहले प्रोसेस में जब आपको हम बताए थे, फ्लो चार्ट जब देखे थे, उस फ्लो चार्ट में आप देखेंगे क्या था, उस थोड़ा सा उसको रिकॉल यहाँ पर कर देते हैं। कंपोस्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट वो करेगा आपको हेल्प। क्या करना है? उसको जो स्ट्रॉ था आपका, उस स्ट्रॉ को काट लेने के बाद उसको क्या करना था? 8 से 24 घंटे तक पानी में उसको भिगो करके रखना था। फिर उसको पानी को ड्रेन कर देना था, सुखा देना था उसके पानी को, और फिर तब जा करके उसको CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उसको बॉयल करना था 20 मिनट तक 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में। उसको बॉयल करने के बाद का जो प्रोसेस है ना, वो यही है, ठीक है। नेचुरल कंपोस्ट ऐसे ही तैयार होगा। वही नेचुरल कंपोस्ट तैयार करने के लिए वही हम फ्लो चार्ट आपको बता दिए थे। आप एक बार और उसको देखेंगे अच्छे से वीडियो को ना, तो बिल्कुल अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो क्या है, अब इसमें क्या करना है? इसको बनाने लेने के बाद जो है, इसको काउ डंक या घोड़ा का डंक में इसको क्या कर देना है? सिंपली मिला देना है अच्छे से। क्यों मिलाना है इसको? टू दिस जिप्सम इज एडेड। इसके साथ साथ ना थोड़ा सा जिप्सम भी इसमें ऐड किया जाता है। जिप्सम इज एडेड सो दैट इट बिकम रेडी टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इसमें जिप्सम भी ऐड किया जाता है ताकि ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो, ठीक है, कंप्लीटली रेडी हो। ओके, तो इसमें 3 चीज़ का ध्यान रखना है। स्ट्रॉ को अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद, नेचुरल कंपोस्ट स्ट्रॉ को कंपोस्ट कर लेने के बाद क्या करना है यहाँ पर कि काउ डंक या गोबर डंक में उसको, मतलब सॉरी, काउ डंक या हॉर्स डंक में उसको क्या करना है? हमने गोबर डंक बोल दिया, गोबर और डंक हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ, ठीक है। तो काउ डंक या हॉर्स डंक में उसको मिक्स करना है जिप्सम के साथ, ठीक है। तो ये आपका एक पहला नेचुरल कंपोस्ट तैयार हो गया। अब उसमें आप स्पॉम करिए, वही आपको इससे पहले फ्लो चार्ट में बता दिए थे। इसमें अब स्पॉम तैयार करने के बाद हम लोग मेथड ऑफ कल्टीवेशन में ना इसको और डिटेल अच्छे से देखेंगे। इसी चीज़ के आगे हम लोग बढ़ेंगे मेथड ऑफ कल्टीवेशन में। अभी बस हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, फिर हम लोग मेथड ऑफ कल्टीवेशन देखेंगे। आई थिंक मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको मज़ा आए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड ऑफ कल्टीवेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो का, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद है ये नेचुरल कंपोस्ट जब तैयार हो जाएगा, तब हम लोग सिंथेटिक कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे वो देखिए। सिंथेटिक कंपोस्ट में जो है फ्रेंड, दिस इट इज़ मेड अप ऑफ व्हीट स्ट्रॉ, व्हीट ब्रान, ठीक है। व्हीट स्ट्रॉ, व्हीट ब्रान यानी भूसा और स्ट्रॉ से बनाया जाता है इसको। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? NH2, NH4 का हॉल 2, SO4, यूरिया, पोटास, जिप्सम, और फिर Ca, NH4 का हॉल 3, NO3, ये सब इस चीज़ों में मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, ये क्या है? व्हीट स्ट्रॉ तो लेना ही पड़ेगा, या व्हीट ब्रान, ये तो लेना ही पड़ेगा, चाहे नेचुरल बनाइए या सिंथेटिक बनाइए, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें, ये सब केमिकल आपको एक समान यूनिट में आपको मिलाना पड़ेगा। नाउ दीज, अब देखते हैं हम लोग इसके आगे, ठीक है। दीज इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड एंड द कंपोस्ट बिकम रेडी। मतलब कि अभी जो जो इंग्रेडिएंट्स का आपको वहाँ नाम बताएगा, NH3, Ca, और वो जितनी भी चीज़ें इंग्रेडिएंट नाम थे, वो सबको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं अच्छे से व्हीट ब्रान में, ठीक है। व्हीट ब्रान में आपको, व्हीट में या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉ में, उसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपका कंपोस्ट रेडी हो जाता है फ्रेंड। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेज में? गुड क्वालिटी ऑफ स्पॉम।
तो गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म इज़ वेरी 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 एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। आप ये बताइए, अगर आप इन्वेस्ट अच्छा करेंगे तभी ना आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ध्यान रखिए इस बात पर। इफ़ यू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट देन यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर आप स्पर्म चुनते ही हैं, सीड चुनते ही हैं अच्छे से, तो उसका गुड क्वालिटी ऑफ सीड जो होगा ना, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। अगर आप अच्छा हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से उसमें क्या करना होगा, उसका स्पर्म का क्वालिटी अच्छा देना होगा, ठीक है। डिफरेंट सबस्ट्रेट आर यूज्ड एज इनोक्यूलम, मोस्टली द कंपोस्ट लेफ्ट आफ्टर द मशरूम क्रॉप इज यूज्ड एज इनोक्यूलम। फ्रेंड, यहाँ पर एक शब्द इनोक्यूलम है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका मतलब है फ्रेंड, इनोक्यूलम मीन्स ये है इसका कटाई, ठीक है, या कलम करना। कैसे है वो समझिए इसका आगे। तो समटाइम स्मॉल पीसेस ऑफ मशरूम इज स्टीप इनोक्यूलम, स्टीप लाइक दिस, ई भी है ना, STIPE, स्टीप इनोक्यूलम, ठीक है। तो ये जो है इसका जो डंठल है ना, उसको इस कभी कभी कलम करके, उसको आगे कलम करके काट लिया जाता है। इसके बाद दिस इज प्रिपेयर्ड, आखिर कैसे काटा जाता है उसको समझिए, बाय एडिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, राइस और मिलेट टू द सबस्ट्रेट। अब जो सबस्ट्रेट आप उस समय बनाए थे उसमें क्या है, इसको इनोकुलम को प्रिपेयर करते हैं ग्रेन, व्हीट और राइस का कुछ कुछ चीज़ें, मिलेट वगैरह को थोड़ा बहुत ऐड करके उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसको हम प्रिपेयर यहाँ कर किसको रहे हैं, आपको पता है ना, स्पर्म को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल बीड्स ऑफ डिफरेंट साइज वुडन ट्रे आर प्रिपेयर्ड। मतलब कि इसको बनाने से पहले, अब तो आपका कंपोस्ट वगैरह रेडी हो गया, कंपोस्ट आपका रेडी हो गया, तब जा करके कंपोस्ट रेडी हो जाने के बाद, कंपोस्ट यहाँ पर है फ्रेंड, हाँ, कंपोस्ट रेडी हो जाने के बाद आपको करना है, आप तो वुडन ट्रे में इसको ग्रो कर सकते हैं, या गनी बैग में, आपको पहले ही बता चुका गया है, इस तरह का बैग में भी या इस तरह का वुडन ट्रे में भी, फर्स्ट टाइम ये चीज़ आपको बता दिए थे, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं उसमें, वुडन ट्रे में भी। फील्ड विथ कंपोस्ट, अब जो भी आप बनाना चाहते हैं, अगर आप वुडन ट्रे में इसको खेती करना चाहते हैं तो उसको कंपोस्ट के साथ फील्ड कर दीजिए, इसको जो अभी कंपोस्ट आप तैयार किए गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म के साथ, ठीक है, कंपोस्ट के साथ उसको फील कर दीजिए। फ्लो चार्ट में भी इसको बताया गया था। नाउ देन प्रेस्ड लीविंग ऑन स्पेस 3 सेंटीमीटर ओनली। अब बाद में ना उसको 3 सेंटीमीटर का लगभग, फिर से 3 सेंटीमीटर तक उसको भरिए और फिर उसमें स्पर्म डालिए, फिर 3 सेंटीमीटर तक भरिए लगभग और फिर स्पर्म डालिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इसका एनर्जी लेकर के ये क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रो कर जाएगा, इसका एनर्जी लेके यहाँ ग्रो कर जाएगा, फिर उसका एनर्जी लेके ऊपर उधर ग्रो कर जाएगा। तो ये 2-3 लेयर में आप उसको कर सकते हैं, 4 लेयर में कर सकते हैं, 5 लेयर में कर सकते हैं, जैसा आपके पास व्यवस्था हो, ठीक है, एक ही चीज़ को। तो क्या है यहाँ पर, स्पेस लगभग 3 सेंटीमीटर लगभग छोड़ देना है उसको करने के लिए। क्या चीज़ का स्पेस छोड़ना है पता है ना, यहाँ पर स्ट्रॉ डालें, फिर ये मशरूम का स्पॉन डालें, फिर लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा स्पॉ डालें, फिर मशरूम का स्ट्रॉ डालें, स्पॉम सॉरी, फिर यहाँ स्ट्रॉ डालेंगे, फिर यहाँ स्पॉम डालेंगे, ऐसे आगे बढ़ते चलना है। बिल्कुल अच्छे से समझिए, तब समझ में आपको डिटेल आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फ्रेंड, इसके बाद जो है, नाउ द स्पर्म इज सेपरेट। अब आपको स्पर्म को सेपरेट कर लेना है। द सबस्ट्रेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम चॉप्ड। अब जो सबस्ट्रेट जो आपको बनाया था, कटा हुआ, वो स्ट्रॉ से बनाया गया था सबस्ट्रेट, आपको पता है। पैडी स्ट्रॉ होना चाहिए, क्रस्ट, मेज, कॉब, व्हीट स्ट्रॉ और वुडन लॉग्स एटसेट्रा। इतना चीज़ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं, इतनी चीज़ों का, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताया गया, इसका फ्लो डायग्राम बताया गया और वो सभी चीज़ें बताएंगे, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, उसको कैसे से उसको बनाना कैसे है, कंपोस्ट कैसे तैयार करना है, ठीक है, कंपोस्ट के प्रकार कितने होते हैं, ये सब चीज़ें तो हम लोग इस वीडियो में देख लिए। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेथड ऑफ कल्टीवेशन फ्रेंड, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता दूं, मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बाद आप सिंपली देख सकते हो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसा कैसा है, क्या क्या है, वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल बताया जाएगा। तो वो आएगा पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए ट्यून्ड विथ अस फ्रेंड। और हाँ, ये पार्ट नंबर 2 भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और नेक्स्ट हम वीडियो इस चीज़ का, बॉटनी का और जीके जीएस वगैरह का भी वीडियो अपलोडेड किया जाता है, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी ज़रूरत का वीडियो, अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सिंपली शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।